फीमर फ्रैक्चर हुआ था करीबन 3 महीने पहले और इनका ऑपरेशन किसी दूसरे हॉस्पिटल में हुआ जहां इनका नेक फीमर का ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद जो फ्रैक्चर था वो नॉन यूनियन में था और डिस्प्लेस था, वो खराब हो गया था, फ्रैक्चर फेल हो गया था, इम्प्लांट ब्रेक हो गए थे और हमने उसका दोबारा सर्जरी की और दोबारा सर्जरी करके आज युवराज जी को 15 दिन बाद अभी चलने फिरने योग्य हो गए। मैं डॉक्टर हिमराज कुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा जयपुर, इनका तत्काल दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां इनका फ्रैक्चर नेक फीमर डायग्नोस हुआ और वहां ऑपरेशन कर इनके बॉल को फिक्स किया गया और 3 स्क्रू लगाए गए बॉल को फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए। लेकिन जब हमने वो पुराने एक्सरे देखे तो पाया कि एक्सरे में जो बॉल थी उसको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया था और वो बॉल अपनी जगह से खिसका हुआ था, पैर छोटा था और वो फेल हो गया था, सर्जरी जुड़ नहीं पाया था। तो हमने इनको दोबारा दूसरा ऑपरेशन करने की सलाह दी। ये 3 महीने से भटक रहे थे, तकलीफ में थे, चल नहीं पा रहे थे, पैर वजन नहीं ले रहा था, दर्द था। हमने इनका दोबारा ऑपरेशन किया, 3 स्क्रू निकाले, बॉल को हटाया और हमने नई बॉल रिप्लेस करी। इनका हमने बाइपोलर प्रोस्थेसिस इसमें डाला, अनसीमेंटेड बाइपोलर प्रोस्थेसिस किया। उसके बाद अब ये पेशेंट ठीक है, 15 दिन पहले किया, आज ही हमारे पास फॉलोअप में आए और युवराज जी का फिर हमने आज से इनको हमने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया है और ही इज पेन फ्री, कम्प्लीटली ठीक है। तो युवराज जी अभी कैसा लग रहा है? पहले क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था? पहले सर मैं काफी चल नहीं पाता था और टांग बिल्कुल ही मेरी चल नहीं पाती थी, वजन नहीं लेती थी? वजन बिल्कुल भी मेरा, दोनों हाथों से पाँव उठा के रखता, दोनों हाथों से पाँव उठा के नीचे रखता। मेरा पाँव ना तो ऊपर उठता है ना नीचे उठता। वजन थोड़ा सा रखते तो हड्डी ऊपर खिसकती थी, दर्द होता था। 3 महीने से काफी परेशान था, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था। फिर मेरे दोस्त ने सजेशन दिया मेरे को मानस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर साहब के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ आया। डॉक्टर साहब ने मेरे को सजेशन दिया, भाई इसका ये इलाज ये संभव नहीं है, ये ऑपरेशन फेल हो गया, इसका तो रिप्लेसमेंट दी और उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया सबको। अब युवराज जी ऑपरेशन के बाद और पहले में कितना फर्क आया? चल रहे हो, वजन ले रहे थे? पहले मैं अपना बहुत बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं पाँव झेल नहीं पाता था, अब मैं पाँव भी झेल सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। वेरी गुड। तो अब ठीक है, आपका बच्चा ठीक है? बीच तो नहीं रहता रेस्ट घर पे और सब है? अब आज से आप खूब चलोगे फिरोगे, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, चल सकते हो, सब काम कर सकते हो, ठीक है? सावधानी रखनी है और धीरे धीरे बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल लाइफ आप जी पाओगे, ठीक है? और बाकी दोस्तों ऐसे कुछ केसेस होते हैं ट्रॉमा के बाद जो फेल हो जाती है सर्जरी। डॉक्टर कई बार पूर्णतः सारी सेफ्टी रखते हुए ऑपरेशन करते हैं जनरली, उसके बावजूद कभी कभी सर्जरी फेल हो जाती है। कई बार इम्प्लांट ब्रेक हो जाता है, कई बार फ्रैक्चर खिसक जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार हड्डी जुड़ नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जो कि प्राइमरी सर्जरी के बाद वो सर्जरी फेल हो जाती है किसी कारण से और दोबारा आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जब दोबारा सर्जरी की आवश्यकता रहती है, ऐसे केसेस में विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा फोकस करके ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो दूसरी बार जब पेशेंट ऑपरेशन कराए तो वो सर्जरी फेल नहीं हो। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देकर के ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस वो लोग झेलते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में थोड़ा फोकस करके ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो, जल्दी वो पेन फ्री हो जाए और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को रिज्यूम कर ले। ओके दोस्तों, थैंक यू।